नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस क्लास में। दोस्तों, आज राज्यपाल से संबंधित पार्ट 2 के बारे में हम लोग बातें करेंगे। इससे पहले राज्यपाल का एक लेक्चर हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं ताकि और भी समझने में आसानी होगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर यदि आप मेरा राष्ट्रपति का लेक्चर नहीं देखे हो, वो मैं 10 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप राष्ट्रपति का लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में आएगा ही नहीं, नया नया चीज लगेगा। लेकिन अगर यदि आप राष्ट्रपति का टॉपिक देखते हैं और इसको समझते हैं तो और भी आसानी से आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज आपके लिए इस तरह का क्लास लेकर रेगुलर आता रहता हूं। तो आइए अब बिना समय गवाए बात करते हैं। ये देखिए, हम एक ट्रिक दिए थे फर्स्ट क्लास में राज्यपाल से, रकानी कायोसस। उसमें एक ट्रिक में मैंने 153 से और 159 तक दिया था और आज 160। देखिए 159 रकानी कायोसस वहां तक आपको मिल जाएगा। 160 क्या कहता है? अदर इमरजेंसी एंड आकस्मिकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यदि वैसी सिचुएशन जिसका संविधान में जिक्र नहीं हो, उस तरह का सिचुएशन आ जाए तो राज्य में सारी शक्ति किसके हाथों में चला जाएगा? तो राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कोरोना काल में लोगों को पता नहीं था कि इस तरह का महामारी देश में आएगा, और उस स्थिति में अगर यदि सरकार की पावर खत्म होती है तो वहां शासन के तौर पर यानी सारी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली जाएगी। ये 160 और 161 पार्डन, क्षमादान। ये कहता है जिस तरह से मैंने बताया था कि जिस तरह से आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, उसी तरह से आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल अपने राज्य के वासी को ये क्षमा कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते याद रखना है कि पार्डन में ये फांसी की सजा को नहीं माफ कर सकते हैं और सैन्य न्यायालय के सजा को भी नहीं माफ कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय, अमेरिका के राष्ट्रपति भी इसको सैन्य न्यायालय को नहीं माफ कर सकते हैं। बाकी जितने सारे शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति केंद्र में करता है, वो सारी शक्तियां का उपयोग राज्यपाल अपने राज्यों में करेगा। 162 शक्ति का विस्तार। ये शक्ति का विस्तार यह है कि जितने भी शक्ति है वो राज्यपाल के हाथों में है और इसके कार्य के लिए, इसके कार्य को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल की गठन की गई है। जैसे सीएम हो गया और भी राज्य के मंत्री हो गए, सब इसके नीचे कार्य करते हैं। अब आइए बात करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के तहत इनका क्या क्या कार्य है? तो विधायी शक्ति के तहत विधानमंडल के सत्र को बुलाना। जिस तरह से राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्र को बुलाते थे, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों को सत्रावासन करने का अधिकार था, उसी तरह से अपने राज्य में राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाना, अर्थात विधानमंडल के सत्र, जो विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उन सभी को बुलाना और उन सभी को सत्रावासन करना का अधिकार राज्यपाल को है। और इसको यह भी अधिकार है कि जब तक ये राज्य विधानमंडल में निर्वाचित सदस्य विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा जो मंजूरी दिया जाता है, जब तक वो हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं राज्यपाल, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। जिस तरह से बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, उसी तरह से यहाँ भी बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना ये कानून नहीं बन सकता है। अब आइए कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या है? कार्य करने की शक्ति। जैसे किसी भी व्यक्ति को, एम्प्लॉय जो रहते हैं, उसको ट्रांसफर करने का अधिकार ये राज्यपाल को होता है। हालांकि वो सीएम के परामर्श पर करते हैं, लेकिन इसी के साइन से जब तक राज्यपाल वो हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति ना ही सस्पेंड किया जा सकता है और ना ही वो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही किसी को नियुक्ति मिल सकता है। ये कार्यकारी शक्ति ये सब राज्यपाल के हाथों में है। अब आइए वित्तीय शक्ति के बारे में जानते हैं। मैं इसको थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ और शॉर्ट वे में, क्योंकि ये राष्ट्रपति से मिलता जुलता टॉपिक है। आप राष्ट्रपति देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को। जिस तरह से राष्ट्रपति को बजट करने का अधिकार था, लेकिन वो अपने एक चमचे को रखा था
जिसका नाम है वित्त मंत्री, उसी तरह से ये भी अपने राज्य में एक चमचे बेल्टे को रख करके और उससे क्या करवाते हैं, अपना जो है अपना काम बजट प्रस्तुत करने का अधिकार उसी को है, लेकिन वो वित्त मंत्री से करवाते हैं। अब आइए यूनिवर्सिटी। आप लोग जानते होंगे यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी होता है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां कुछ पढ़ाई खास नहीं होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां अच्छे ढंग से पढ़ाई की जाती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, जो हेड होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति को उतना समय कहाँ है जो कि वो जाके दौरा करे, तो अपने एक चमचे को रखते हैं, राष्ट्रपति भी अपने चमचे को रखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए और राज्यपाल भी रखते हैं, जिनका नाम है वाइस चांसलर। ये राष्ट्रपति भी रखते हैं वाइस चांसलर, और स्टेट यूनिवर्सिटी राज्यपाल है, ये भी अपने एक चमचे को रखते हैं वाइस चांसलर निगरानी करने के लिए। अब आइए नेक्स्ट में बात करते हैं, आइए अब बात करते हैं आपात शक्ति के बारे में। आपात शक्ति क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं आपात शक्ति ये 3 तरह के हैं। हालांकि 3 तरह के हैं, और उसमें से जो 356 है हमारे देश के आर्टिकल 356 कहता है कि जब देश का संवैधानिक ढांचा विफल हो रहा हो किसी राज्य का, तो ये 356 के तहत सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। किसको सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो जो हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन कहने नाम का मात्र होता है, वो सारी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। तो वो 3 तरह के आपात शक्ति क्या है हम लोग जानते हैं। एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राजकीय आपात, राजकीय आपात, और तीसरा है वित्तीय आपात। राजकीय आपात को ही राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, 4 का डिफरेंस लेना है। ये आर्टिकल 356 में है, और ये वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। तो जितनी सारी शक्ति देखिए, हम बताए थे कि सारी शक्ति है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी शक्तियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होने के कारण, अर्थात राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां ज्यादा है और कहीं कहीं राज्यपाल को कुछ शक्तियां कम है। देखिए यहाँ राष्ट्रपति को ये शक्तियां, वित्तीय आपात ये राज्यपाल को शक्ति प्रदान नहीं है, राष्ट्रीय आपात ये भी राज्यपाल को नहीं है। इसमें से तीनों में से केवल एक शक्ति मिला हुआ है, राष्ट्रपति शासन। वो भी क्या मिला हुआ है, ये अपने राज्य की संवैधानिक ढांचा विफल होने के कारण वो अपने राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तब जो है सो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो सारी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली जाएगी। तो यहाँ 2 शक्तियां कुछ कम हुआ राष्ट्रपति की अपेक्षा। अब आइए विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति है यानी फौजदारी मुकदमा। आप राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा चला के उनको जेल कभी नहीं भेजवा सकते हैं। हाँ, अब जेल कभी नहीं भेजवा सकते हैं, कहने का मतलब लाइफ टाइम नहीं, जब तक वो अपने पद पर रहता है। तो पद के दौरान आप जो है सो राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को फौजदारी मुकदमा चला करके और इनको हिरासत में नहीं भेज सकते हैं, जेल में नहीं भेज सकते हैं। कारण क्या है, कारण हम बताए थे पार्डन की शक्ति, यानी इसको जो है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत ये क्या करेगा, अपने आप को माफ कर लेगा। तो इसको कैसे भेजवा पाइएगा, और ये क्या करेगा राज्यपाल 161 के तहत अपने आप को माफ कर लेगा ये, तो इसको कैसे भेजवा सकते हैं। इसलिए इसको जो है सो इस पर पद के दौरान फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं। हाँ, पद से जब इसको हटा दिया जाए तो इन पर फौजदारी मुकदमा चला करके और आप जेल में भेजवा सकते हैं, लेकिन पद के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आइए विवेकाधिकार शक्ति। तब विवेकाधिकार शक्ति क्या होता है, तो बात करेंगे कि विवेकाधिकार शक्ति जो है सेल्फ पावर। तो सेल्फ पावर देखिए यहाँ जो है, यहाँ ध्यान रखना है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ एक एंगल ऐसा है जो राज्यपाल को राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्ति है। अब बात कीजिएगा कि कैसे सर, तो यहाँ बताए थे वीटो शक्ति। ये वीटो शक्ति 3 तरह के वीटो शक्ति होते हैं, अत्यंतकारी वीटो शक्ति, निलंबकारी वीटो शक्ति और पॉकेट वीटो। यानी ये तीनों का विस्तार पूर्वक मैंने थ्योरी भी बताया है,
राष्ट्रपति के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे ये 3 तरह का किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ये 3 तरह का वीटो शक्ति है। अत्यंतकारी वीटो शक्ति, नीलमकारी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति। लेकिन राज्यपाल को इसके अलावा एक और है शक्ति। ये क्या है, अगर यदि कोई विधेयक इसको समझ में नहीं आता है तो ये तीनों तो है ही है, इसके अलावा है ये क्या कहेगा कि हमने जो है सो राष्ट्रपति के लिए इसको सुरक्षित रख लिया है, राष्ट्रपति के लिए इसको सुरक्षित रख लिया। लेकिन राष्ट्रपति कभी ऐसा कह सकते हैं कि हम सुरक्षित रख लिए, वो किन के लिए सुरक्षित रखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए, वैसा तो रख नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं तो आपको तो डिसीजन देना होगा, और ये तो एक बहाना यहाँ कर भी लेता है। तो इसके कंपेयर में, राष्ट्रपति के कंपेयर में यहाँ एक इनको ज्यादा मिल रहा है पावर। अब एक और आप लोग जानते होंगे त्रिशंकु, आइए इसको जानते हैं त्रिशंकु। जिस तरह से त्रिशंकु यानी त्रिशंकु की स्थिति क्या होती है, त्रिशंकु की स्थिति ये होती है, सपोज दैट अगर यदि हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में अगर यदि वोटिंग हुआ विधानसभा का, और जानते हैं कि इसमें 82 विधानमंडल में सीटें हैं, अब 82 विधानसभा की सीटें हैं, अब सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, 42 चाहिए। लेकिन देखिए अगर यदि यहाँ जेवीएम की सरकार आई, जेएमएम की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, इस तरह की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, इस तरह का पार्टी जब इलेक्शन में चुनाव के लिए यहाँ आता है, चुनाव के लिए मान के चलिए इसको 20 मिलते हैं, इसको अगर यदि 25 मिलते हैं तो 20, 25, 45, इसको सपोज कीजिए 5 मिलते हैं तो 20, 20, 40, 45, 50, अब इसको कितना बन जाता है कांग्रेस को, 50 और 30, 80, 32। तो यहां देखिए किसी को सरकार बनाने का अधिकार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 42 सीट चाहिए और 42 किसी को है नहीं, सबसे ज्यादा कांग्रेस को है। लेकिन अगर यदि राज्यपाल चाहे तो ये जेवीएम को कह सकता है कि आप बना लीजिए, आपकी सरकार बन सकता है, तो यहाँ जेवीएम सीएम बन जाएगा। लेकिन बात यह है क्या वो 5 साल के लिए सीएम बनेगा, नहीं, उसको एक अल्टीमेट दिया जाएगा कि आप 30 दिन के अंदर अपनी पार्टी को बहुमत दिलाइए। कहने का मतलब आप किसी से गठबंधन कीजिए, यहां से गठबंधन कीजिए, यहां से गठबंधन कीजिए, यहां से गठबंधन कीजिए, तो 30 दिन के अंदर आपके पास 20 है और इसमें प्लस 22 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो सरकार बना सकते हैं। अगर दीदी चाहती है तो बीजेपी को भी बोल सकती है कि 30 दिन के अंदर, लेकिन अक्सर जिसके पास सीट ज्यादा रहता है उसी को बोला जाता है, लेकिन ये अधिकार है। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में।